जी, आज की वीडियो हम बात करेंगे कि संत तुकाराम ने प्रभु का साक्षात्कार कैसे किया। तो वीडियो शुरू करते हैं। कहते हैं, भावगिरी के वीरान क्षेत्र में उनके हृदय की गहराइयों से निकली प्रार्थनाओं और उनकी वेदनापूर्ण पुकार को परमात्मा ने आखिरकार सुन लिया। उसने अपने आकार रहे तेजोमय स्वरूप को उनके आगे प्रकट कर दिया। उनकी आत्मा के अंधकार में समय का अंत हो गया और उनके अंतर में ज्ञान का प्रकाश हो गया। जब उनके लिए परमात्मा के सिवा और किसी भी चीज़ का कोई महत्व नहीं रह गया, परमात्मा उनके सामने प्रकट हो गया। प्रभु के साक्षात्कार से उन्हें अपार आनंद की प्राप्ति हुई। द्वैत लुप्त हो गया। तुकाराम प्रभु से एक रूप हो गए। आगे बताते हैं कि 15 दिन की अखंड साधना के अनंतर मुझे प्रभु का दर्शन हुआ। मेरा निराकार प्रभु से भेंट हुई। तब भावनगिरी के पठार पर ही मेरा वास था और मैं प्रभु के ध्यान में मग्न था। सांपों, बिच्छुओं और बाघों के संभावित आक्रमणों से न डरता हुआ मैं साधना में लीन रहा और प्रभु में विलीन हो गया, जैसे कपूर अग्नि में विलीन हो जाता है। प्रभु से एकाग्रता में के आनंद में डूबे तुकाराम के शब्द हैं। आज के सत्संग की वीडियो संत तुकाराम राधा स्वामी सत्संग व्यास की पुस्तक से लिया जा रहा है। तो सारे श्रोताओं से निवेदन है कि मेरे पुराने वीडियो जो संत तुकाराम से संबंधित हैं वो पूरी वीडियो सुने, ताकि आगे के सत्संग की वीडियो आपको पूर्णतया समझ में आ जाए। सारे सत्संगी भाइयों से एक बार और निवेदन है कि वीडियो अंत तक सुने और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें। तो अब वीडियो पे आते हैं। वो कहते हैं कि वह परमात्मा अतुलनीय है और कल्पनीय है, पर मैं उसे पूरी तरह एक रूप हो गया हूँ। उससे जो एकता मैंने प्राप्त की है वह टूट नहीं सकती, वह नित्य है। मैं परमात्मा से एकाकार हो गया हूँ जो सदा निर्मल रहता है। एक अन्य कविता में तुकाराम कहते हैं, रवि रशिम कंठा ना करता निराठा तैसा आमा जाला भाव। अर्थात सूर्य और उसकी किरणों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। प्रभु के साथ मेरा भी अब ऐसा ही संबंध हो गया है। प्रभु कृपा से तुकाराम के प्रेम ने प्रभु को जीत लिया है और उनकी आत्मा को सदा के लिए उसके चरणों में वास मिल गया। वे परमात्मा से एक रूप हो गए और प्रभु उन्हें संपूर्ण सृष्टि में दिखाई देने लगे। अब कौन उपासक रह गया और कौन उपास्य? यह एक वर्णनातीत आध्यात्मिक अनुभव था, क्योंकि अब तुकाराम प्रभु को सदा अपने अंग संग पाते थे। तुकाराम के अनेक अभंग प्रभु के साथ साहचर्य के उसके एक हो जाने के आनंदामृत से भरे पड़े हैं। उनमें से कुछ पंक्तियाँ यहाँ अद्भुत की जा रही हैं। मेरे हाथ आई ज्ञान के दीपक ने अंधकार दूर कर दिया। सुख और दुख मेरे लिए समान हो गए। अब मुझे सब प्राणी अच्छे लगते हैं। मेरा अंतर में अपरिमित सुख की एक धारा बह रही है। इस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। तुकाराम को प्रभु से एक होने का अनुभव हो गया है और वह परम आनंद में मग्न हो गया है। जीवन मुक्त हो जाने पर जीते जी कर्मों के बंधन से और फलस्वरूप जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा लेने पर तुकाराम अपने विगत अवस्था की वर्तमान अवस्था से तुलना करते हुए कहते हैं कि अपना मरना मैंने अपनी आंखों से देखा है। यह आनंद का एक अनुपम अवसर था। मेरे लिए तीनों लोकों में आनंद छा गया, क्योंकि मुझे परमात्मा के सर्वव्यापक होने का अनुभव हो गया। पहले मैं इस संसार तक सीमित था और अहंकार में डूबा हुआ था। अब मैंने अहंकार को त्याग दिया है तो मेरा अच्छा समय आ गया। मेरी की संकीर्णता दूर हो गई और आत्मा की आवागमन का जनित अपवित्रता मिट गई। प्रभु ने मुझे अपने धाम में स्थान दे दिया है और मैं प्रेम पूर्वक उसके चरणों में रहने लगा हूँ। प्रभु की कृपा से तुकाराम प्रभु से एक रूप हो गए। अंतर में आकाश में अनाहत नाद गूंज रहा है और तुकाराम ने स्वामी अपने सेवक को प्रेम और उल्लास के साथ अपने पद पर स्थापित कर दिया है। इस अवस्था में तुकाराम को सर्वत्र परमात्मा दिखाई देने लगा और उनके लिए संसार के सभी पदार्थ आकर्षणहीन हो गए। वे कहते हैं कि पदार्थों का दाता भी परमात्मा है और उनका भोक्ता भी परमात्मा है। अब कहने को क्या रह गया? जो कुछ भी आंखें देखती हैं
प्रभु का रूप है। सर्वव्यापक परमात्मा की अनाहत नाम अनयंत्र भी कहते हैं कि अंतर में अनाहत को सुनने में लीन व्यक्ति को अपना ध्यान बाहर लाने में कठिनाई होती है। अपने जीवन के विषय में सोचते हुए तुकाराम ने पाया कि प्रभु का साक्षात्कार उन्हें संत की संगति, उनके सत्संग, गुरु के द्वारा नामदान और उनकी अपनी आध्यात्मिक साधना के फलस्वरूप हुआ है। फिर भी इस मामले में सर्वाधिक महत्व प्रभु की दया मेहर का है। तुकाराम साधक के अपने प्रयास का महत्व तो दे देते हैं, परंतु प्रभु कृपा का स्थान उससे ऊपर रखते हैं। वे स्पष्ट कहते हैं कि वे प्रभु को पा सके तो प्रभु की कृपा से, ना कि अपनी योग्यता से। तुकाराम को प्रभु प्राप्ति के लिए की गई उनकी साधना का भी ध्यान था। वे कहते हैं कि मैंने इधर उधर देखे बिना और एक क्षण भी गवाए बिना प्रभु की सेवा की है, परंतु वे नम्रतापूर्वक यह स्वीकार करते हैं कि प्रभु की कृपा के बिना साधना सफल नहीं हो सकती। एक अभंग में तो कहना है कि प्रभु ने मुझसे कोई सेवा प्राप्त किए बिना ही मुझे आध्यात्मिक संपत्ति प्रदान की है। अपने बहुत बड़े सौभाग्य के कारण ही मुझे प्रभु का दर्शन हुआ। वे सभी महात्मा जिन्होंने आंतरिक अनुभव प्राप्त किया है, अंतर में प्रभु का दर्शन किया है, दिन रात साधना करके ही ऐसा कर पाए। आध्यात्मिक क्षेत्र में करनी का ही महत्व है, केवल बातों से काम नहीं बनता। आलसी व्यक्ति कभी भी आत्मिक उन्नति नहीं कर सकता। सांसारिक जीवन में भी तो कुछ प्राप्त करने के लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है, ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन में कुछ पाने के लिए भी मेहनत की जरूरत पड़ती है। एक निर्भय व्यक्ति ही संसार के लोगों की आलोचना तथा अत्याचार का सामना कर सकता है और अपनी इंद्रियों पर विजय पा सकता है। यह तो बिना रुके चलता रहने वाला संघर्ष है। प्रभु के पाने के लिए तुकाराम ने भी यह संघर्ष किया है, यह लड़ाई लड़ी। उनके वचन प्रयत्न से आसक्त भी शक हो जाता है, नियमित साधना से भी यही होता है। तो आज की वीडियो यहाँ पर ही समाप्त होती है। सारे सत्संगी भाइयों से पुनः निवेदन है कि वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे द्वारा दिए गए सत्संग को पूर्णतः समझने के लिए हमारी पूरी वीडियो सुने, ताकि तुकाराम की जो पिछली वीडियो हैं, जो कल परसों पल्ले रोज की वीडियो है उनको भी सुने, ताकि उनके जीवन के बारे में, उन्हें प्रभु की प्राप्ति कैसे हुई उसके बारे में आपको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। और तुकाराम के जीवन के बारे में पढ़ने से हमको उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए आपसे निवेदन है कि तुकाराम, संत तुकाराम की जो मैंने वीडियो बनाई है 11-10-9 को, वो वीडियो सुने। राधा स्वामी।